अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। सबरीना जो बहुत उदास, बहुत अकेली हो चुकी है, वो यूनिवर्सिटी के बाद अपने बाप से मिलने जा रही थी कि दूसरी तरफ मोहित भी ऑफिस में बैठे सिर्फ सबरीना के बारे में सोच रहा था। अब उसे फ़ोन किया और उसे बताने लगा कि उसके दिल में, उसके घर में उसका बहुत अहम मकाम है। मोहित कभी भी सबरीना को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन पीछे से जो माँ आ गई तो यहाँ पर मोहित का इजहार अधूरा रह गया। लेकिन बहुत जल्द वो सबरीना से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगा। ऐसे में सबरीना अपने वालिद के घर पहुंच जाती है और जाकर उनसे बात करते हुए कहने लगी कि उनकी ज़िंदगी मोहित के साथ बिल्कुल ठीक गुजर रही है, लेकिन आपी और सरमद उसकी ज़िंदगी में जब इंटरफेयर करते हैं तभी वो मुश्किल में आ जाती है। ऐसे में सरमद भी आ गया तो सरमद को भी सबरीना कहने लगी कि वो अपनी ज़िंदगी में मोहित के साथ आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुम क्यों हमारी ज़िंदगी में बार बार आते हो, मेरे रिश्ते में इंटरफेयर करते हो, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता डिस्टर्ब होता है। तो सरमद भी हावर साहब के सामने ही अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मोहित के साथ खुश नहीं, तुम आज भी उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। सबरीना गुस्से से यहाँ से चली जाती है तो अब हावर साहब को भी बहुत गुस्सा आया। वो रास्ता बेगम पर जाकर चिल्लाने लगे, मेरी बेटी इतने अरसे के बाद आई, लेकिन सरमद की वजह से गुस्सा करके वो चली गई। अगर सरमद ने अब दोबारा उसकी ज़िंदगी में जाकर कोई मुश्किल पैदा करने की कोशिश की, उसका वो हशर करूँगा कि वो याद रखेगा। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। रास्ता आपा भी सरमद की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन सरमद उनका कहना भी तो नहीं मानता। शीरी अब हारून को लेकर जाती है और अबीरा को बहुत ही प्यार से वापस ले आती है। अब यहाँ पर वापस आई तो अबीरा का नहरा जूं का तू है। सास बहुत ही प्यार से कहने लगी, तुम्हें कहीं भी अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये खुशी दी, मैं दादी बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर अबीरा बहुत ही दुखी हो जाती है कि क्या वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए वो गुस्से से कहने लगी, आपने तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारी, मुझे इस कैद खाने में क्यों बंद करना चाहती हैं? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं जा आ भी नहीं सकती? अब अबीरा ने इस तरह से जवाब दिया कि हारून को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से अबीरा को देखने लगा तो अबीरा डबल गुस्से से उसको देखने लगी, क्योंकि अबीरा को किसी की परवाह नहीं, अपने बच्चे की भी नहीं। उसका बस नहीं चलता कि वो इस बच्चे को ज़ाया करे और जल्दी से मोहित के पास पहुंच जाए। दूसरी तरफ शानजे का भी तो खून खोलता है जब से सरमद ने उसको छोड़ा। गुस्से से चीजें फेंकती है तो कुलसूम बेगम को कुछ जाकर लगा कि उनका तो सर ही फट गया, चोट आ गई, बैंडेज करवानी पड़ी। अब जाकर कुलसूम बेगम को एहसास हुआ कि उन्होंने शानजे की तरबियत ठीक नहीं की। उन्होंने उसे सरमद के बारे में इतनी शय दे रखी है कि अब वो ठीक और गलत का फर्क भी भूल चुकी है। ये सब कुछ कुलसूम बेगम को बहुत बाद में एहसास हुआ, जब सब कुछ बिगड़ चुका है। अब यहाँ पर अबीरा खुद ही चाहेगी कि उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाए ताकि वो मोहित की ज़िंदगी में चली जाए, लेकिन मोहित की ज़िंदगी में जाना इतना आसान नहीं। वो आसानी से अपना बच्चा तो ज़ाया कर पाएगी, लेकिन सबरीना को मोहित के दिल से, उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं निकाल पाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अबीरा अपना बच्चा ज़ाया करेगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।